चैंपियन बने हैं टीम इंडिया के टाइगर। भला हम क्यों डरे यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, और हमसे सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। तो वाकई आज खुश होने का मौका दिया है, हर कोई खुश है। दुआएं हो रही थी पूरे देश में और इन टाइगरों ने कंगारुओं को रौंद डाला है। 6 विकेट से भारतीय टीम ने जीत हासिल कर ली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक, 2 साल में 2 वर्ल्ड कप, एक धोनी की टीम ने जिताया, एक उन्मुक्त की कप्तानी में भारतीय टीम को मिला अंडर 19 टीम की। किस तरीके से देखते हैं, कितनी एक खुशी की बात पूरे देश के लिए तो है ही, इसके साथ साथ जो क्रिकेट में लगातार जो उपलब्धियां भारत को मिल रही है वो वाकई काबिल तारीफ है, और वो भी यकीनन तमाम जो लोग हैं उनके लिए खुशी की बात है। निश्चित तौर पर पूरे देश भर में खुशी की लहर इसको लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अंडर 19 ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो उससे पहले भारतीय टीम को 6वें स्थान पर रखा गया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर काबिज थी। तो जिस तरीके से भारत की शुरुआत यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में हुई थी, पहले ही मैच में वेस्टइंडीज के हाथों हार मिली थी, तो उसके बाद लग रहा था कहीं ना कहीं भारतीय टीम यहाँ पर कमजोर होती दिखाई दे रही है। और लेकिन जिस तरीके से भारत ने वहाँ से लय पकड़ी, उसके बाद क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को हराया, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया, और जिस तरीके से पूरे आज फाइनल मैच में भारी दबाव के बावजूद ये मैच जीत के दिखा दिया है कि वाकई में वही चैंपियन है और इसी के हकदार वही लोग हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्मुक्त चंद ने अपनी पारी खेली, स्मिथ पटेल ने उनका साथ दिया, वाकई में वो काबिल तारीफ। और जिस भारत को लगातार 2 साल के अंतर में 2 वर्ल्ड कप हमने जीते हैं, इससे पहले सीनियर्स ने जीता था 2011 में, और अभी अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी हमारे पास आ गया है। और लगातार तीन बार हम लोग ये वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। इससे पहले 2000 में जीता था, 2008 में जीता था, और एक बार फिर से अंडर 19 वर्ल्ड कप पे हमने कब्जा जमाया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें शोएब, तो निश्चित तौर पर नंबर 1 पर वो टीम काबिज थी, तो काफी मुश्किल माना जा रहा था आज का मुकाबला। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खेलते हैं दबाव के सड़ों में, उसको देखते हुए लगता था कि भारत के लिए आज का मैच जीतना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन शुरुआत में विकेट खोने के बाद जिस तरीके से भारतीय कप्तान उन्मुक्त चंद ने अपनी बेहतरीन कप्तानी पारी वहां पर खेली है, इसके बाद स्मिथ पटेल ने जिस तरीके से अर्धशतकीय पारी खेली है भारी दबाव के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया में उन्हीं को मैदान में उनको फाइनल मैच में हराना काफी बड़ी उपलब्धि है। और इस मैच में इतना बड़ी उपलब्धि हासिल करना निश्चित तौर पर उन्मुक्त चंद और स्मिथ पटेल ने जबरदस्त खेल यहाँ पर दिखाया, जिसकी वजह से ही आज हम वर्ल्ड चैंपियन बन पाए हैं अंडर 19 में। दीपक, अगर आज के मैच की हम बात करते हैं तो शुरुआत में क्योंकि न्यूजीलैंड को हराने के बाद एक तरीके से, क्योंकि चाहे बड़ी टीम की हम बात करें या फिर अंडर 19 टीम की बात करें, ऑस्ट्रेलिया जब भी सामने होती है एक मानसिक दबाव भी होता है खिलाड़ियों पर। आज भी कुछ इस तरह से नजर आया था शुरुआत में। हालांकि भारतीय टीम के लिए यह बहुत ही अच्छी बात थी कि 225 रनों पर रोक दिया गया था कंगारुओं को। उसके बाद शुरुआत में विकेट भी जरूर गिरे, लेकिन उन्मुक्त की जो कप्तानी भरी पारी रही, उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया। किस तरीके से आप देखते हैं जो मानसिक दबाव था, शायद वो यकीनन रहा जरूर कि दबाव में भारतीय टीम रही, लेकिन आखिर तक जो पारी थी उन्मुक्त की वो लाजवाब रही। नहीं, बिल्कुल हम जैसा पहले देखते हैं, भले अंडर 19 की बात करें या सीनियर्स की बात करें, तो दबाव में कहीं ना कहीं हम लोग हर बार बिखर जाते हैं और दबाव में अच्छे से अच्छा मैच हम लोग जीतने के बाद हाथ से मैच फिसल जाता है, हम लोग हर बार हारते रहे। लेकिन इस बार शुरुआत में हमने देखा था सुबह 5 बजे मैच शुरू हुआ था भारतीय समय अनुसार, तो ऑस्ट्रेलिया की पारी वहाँ पर लड़खड़ाई थी, लेकिन वहाँ के कप्तान ने भी बेहतरीन वहाँ पर पारी खेली थी, जिसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने ठीक ठाक स्कोर बना दिया था। और इस पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो 200 से लेकर 225 का स्कोर काफी अच्छा यहाँ पर माना जा रहा था, और माना जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इसको डिफेंड कर ले जाएगा। और जिस तरीके से फाइनल मैच में खासतौर पर दबाव में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खेलते हैं, तो निश्चित तौर पर दबाव यहाँ पर भारतीय टीम पर था। लेकिन उसके बावजूद भारत ने हालांकि सदी हुई शुरुआत की थी, लेकिन बीच में काफी स्लो यहाँ पर जब लगातार विकेट गिर गए थे, भारत के 4 विकेट गिरे थे, उसके बाद थोड़ा मुश्किल ये लक्ष्य दिखाई दे रहा था। लेकिन आखिरी क्षणों में जिस तरीके से उन्मुक्त ने और स्मिथ पटेल ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया, दबाव में खेला, और एक समय जहां रन ज्यादा थे बॉलें कम थी, लेकिन आखिर में जब मैच खत्म हुआ हम देखते तो 47.4 यानी कि 50 ओवर से पहले ही हम लोग ने यहाँ पर मैच को जीत लिया। तो वाकई में जो दबाव था उसका सामना करके भारत ने मैच जीता है, वो काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले लगातार हम लोग दबाव में बिखरते रहे हैं, और दबाव में ऐसे बल्लेबाजी करना, वो भी ऑस्ट्रेलिया की जैसी पिचों पर वहां पर ऐसी बल्लेबाजी करना, वो भी इतने बड़ा टूर्नामेंट के फाइनल मैच में, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। और उन्मुक्त ने वाकई में कप्तानी पारी यहां पर खेली और एक तरीके से देश के साथ साथ उत्तराखंड का भी मान उन्होंने बढ़ाया है। शोएब, हाँ बिल्कुल दीपक, देखिए अगर बात किया है 2000 की हम बात करते हैं तो मोहम्मद कैफ उस वक्त कप्तान थे, युवराज सिंह भी उस टीम में थे। युवराज सिंह ने भी पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाया था। उसके बाद 2008 की बात की जाए तो विराट कोहली कप्तान थे, और ये तमाम जो खिलाड़ी रहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जबरदस्त उन्होंने पहचान बनाई, वहां भी खेल का मुजाहरा उन्होंने जबरदस्त तरीके से किया। अब उन्मुक्त है, उन्मुक्त कप्तान है इस टीम के, उन्होंने कप्तानी भरी पारी भी आज खेली और चैंपियन भी बने। उनके साथ साथ टीम में कई खिलाड़ी, चाहे स्मिथ पटेल की बात करें, आज उन्होंने भी बेहतरीन साथ दिया और अर्धशतक उन्होंने भी बनाया। तो अब कई ऐसे चेहरे और सामने आएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम रोशन करेंगे।
नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर थोड़ा समय हालांकि लग सकता है, क्योंकि ये खिलाड़ी अभी अंडर 19 में ही है और वाकई में जिस तरीके से अच्छा लगातार खेल रहे हैं तो निश्चित तौर पर चयनकर्ताओं की निगाह इस पर रही होगी। और जिस अंदाज में, जिस तरह से पूरे जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी पहला मैच हारने के बाद, जिस तरीके से भारतीय टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में वापसी की है, पाकिस्तान के साथ जो मैच क्वार्टर फाइनल में हुआ था उसको शायद कोई भी नहीं भूलना चाहेगा। भारी दबाव वहाँ पर रहता है और आमतौर पर भारत और पाकिस्तान का मैच उसी तरीके से रहता है कि एक जंग का मैदान वहाँ पर, और उसके बावजूद उस मैच को इन्होंने जीता था भारी दबाव के बावजूद। एक समय लग रहा था कि भारत क्वार्टर फाइनल से पार पा पाएगा या नहीं पा पाएगा, लेकिन भारत ने वहाँ पर भी दबाव में बहुत अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी वहाँ पर की थी, जिसकी बदौलत क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को उन्होंने हराया था। कई खिलाड़ियों ने वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद सेमीफाइनल की हम बात करते हैं, न्यूजीलैंड की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सेमीफाइनल में भी भारत ने न्यूजीलैंड को मात देकर आखिरकार फाइनल में प्रवेश किया। तो पूरा टूर्नामेंट में देखें तो उन्मुख चंद की बात करें, स्मित पटेल की बात करें, संदीप शर्मा की बात करें, अपराजित की बात करें, तो कई ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान बड़ा शानदार खेल दिखाया। और निश्चित तौर पर चयनकर्ताओं की निगाहें इन खिलाड़ियों पर होगी और पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि वाकई में इन खिलाड़ियों में भारत के क्रिकेट का भविष्य दिखाई देता है। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में आज फाइनल में हरा के हम वर्ल्ड चैंपियन बने, उसके बाद निश्चित तौर पर इन खिलाड़ियों का और ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब वहाँ की पिचों में ये लोग इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, जिस तरीके से हमारे सीनियर्स भी कई बार हमने देखा है कि विदेशी पिचों में हम लोग लगातार ढेर हो जाते हैं, वहाँ पर हम लोग मैच नहीं जीत पाते, और खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के सामने हम लोग ढेर होते देखे गए हैं कई बार। लेकिन अंडर 19 टीम ने जिस तरह का यहाँ पर मैच आज दिखाया, जिस तरह का खेल यहाँ पर दिखाया भारी दबाव के बावजूद, तो कई खिलाड़ी उसमें से ऐसे निकल कर आए हैं जो कहीं ना कहीं आगे भारतीय टीम में स्थान बनाएंगे और निश्चित तौर पर भविष्य में भी भारतीय सीनियर टीम का हिस्सा बनेंगे और वहाँ पर भी निश्चित तौर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सोएब, दीपक, इसे महज एक इत्तेफाक कहा जाएगा कि 2 साल में 2 खुशियां भारत को मिली है वर्ल्ड कप के तौर पर। सीनियर टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता और अब अंडर 19 ने भी, लेकिन दोनों ही टीम के कप्तानों का ताल्लुक उत्तराखंड से है। अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात की जाए तो अल्मोड़ा से ताल्लुक रखते हैं, और अगर उन्मुख चंद की बात की जाए तो पिथौरागढ़ से ताल्लुक रखते हैं। उत्तराखंड के लिहाज से कितना अच्छा है? नहीं, देखिए, हालांकि उत्तराखंड में किसी भी क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर मान्यता नहीं है। हालांकि यहाँ के खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से धोनी झारखंड से वहाँ से खेलते थे, लेकिन आखिरकार है वो अल्मोड़ा के वहीं के रहने वाले। और उन्मुख चंद की बात करें, दिल्ली में वो रहते हैं और दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से भी IPL में वो खेले थे, लेकिन यहाँ के खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता। इसका गम यहाँ के खिलाड़ियों को हमेशा से रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से 2 खिलाड़ी यहाँ से निकल कर गए हैं, और एक ने सीनियर वर्ल्ड कप जिताया पिछले साल ही, और लगा उसके ही अगले साल दूसरा प्लेयर जो यहाँ से निकल के जाता है वो अंडर 19 में भारत का मान बढ़ाता है, भारत को चैंपियन बनाता है, और दोनों खिलाड़ी उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिहाज से। एक ऐसे राज्य की बात हम कर रहे हैं जहां पर क्रिकेट को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता, किसी भी यहां पर जो क्लब है किसी को मान्यता यहां पर BCCI की तरफ से नहीं मिली है। उसके बावजूद भी दोनों खिलाड़ी यहां से निकले हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी पहचान दिलाई है और 2 वर्ल्ड कप भारतीय टीम को दिलाए हैं। तो निश्चित तौर पर यहां पर राज्य का मान तो बड़ा ही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर BCCI भी ये सोचने पर मजबूर होगी कि वाकई में यहां पर खिलाड़ियों की एक अच्छी फौज है, जिन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है, जिन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है, और यहाँ पर जो भी क्रिकेट क्लब यहाँ पर है उनको किसी न किसी को मान्यता देने की जरूरत है। हालांकि कई सारे विवाद यहां पर होते रहे, लेकिन जरूरत अब आ गई कि सभी लोग एकजुट हो ताकि यहां के और भी जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो आगे निकलें और देश का नाम रोशन करें। मुंह पर भी एक तमाचा है। जो लोग आपस में लड़ते हैं और एसोसिएशन को अब तक BCCI की किसी भी क्लब को BCCI की मान्यता नहीं मिल पाई है, अपने अपने हिसाब से लोग चलते हैं। शायद उन लोगों को भी के मुंह पर एक तमाचा है कि वो लोग सुधर जाए, क्योंकि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। क्रिकेट का मैदान हो या तमाम जो खेल है उनमें अलग अलग तरह से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जो जौहर है वो दिखा चुके हैं। शायद उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि अब वो सुधर जाए और एक कम से कम उत्तराखंड का एक क्लब को या फिर एसोसिएशन को एक मान्यता अगर BCCI देती है तो वो उत्तराखंड की तरफ से ही खेले, ताकि देश और दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन हो। निश्चित तौर पर शोएब, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही खिलाड़ी जो हैं, 2 खिलाड़ी जो यहाँ से निकले उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, दोनों ही खिलाड़ी कप्तान है और बेहतरीन खेल यहाँ पर दिखा रहे हैं। पिछले 2011 की वर्ल्ड कप की बात करें, जब सीनियर्स का वर्ल्ड कप था तो वहाँ पर भी धोनी ने बेहतरीन खेल दिखाया था। उन्मुख चंद यहाँ पर कप्तान है, कप्तानी पारी उन्होंने एक ऐसे समय पर यहाँ पर खेली जिसकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, और एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत ये मैच हार जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भारी दबाव में उन्होंने इस गेम को दिखाया है। तो निश्चित तौर पर सबके मुंह में तमाचा है, जो लगातार राजनीति करते आए हैं क्रिकेट पर यहाँ पर, और यहाँ के प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते सिर्फ इसी वजह से। हालांकि जब उत्तर प्रदेश के समय की बात करें तो उस समय भी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का दबदबा, पश्चिमी वहाँ के उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ या उसके आसपास के खिलाड़ियों का दबदबा वहाँ पर रहता था, लेकिन यहाँ के खिलाड़ी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था पहले उत्तराखंड, तो यहाँ के खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन अभी की बात करें, जब उत्तराखंड राज्य 2000 में बना था तो उसके बाद लगा था कि अब यहाँ के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, वो लोग निकल कर आएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे, अपनी पहचान वहाँ पर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी वो सारा कुछ देखने को
प्लस जो राजनीति पहले से जारी थी वही राजनीति यहाँ पर भी क्रिकेट में जारी रही, और जिस तरीके से यहाँ के खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और लगातार जो आपसी यहाँ पर कुछ एक क्लब है वर्चस्व की लड़ाई से हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से किसी भी क्लब को मान्यता बीसीसीआई की तरफ से नहीं मिल पाई थी। हालांकि ऐसा नहीं कि बीसीसीआई ने इसके लिए प्रयास नहीं किया, बीसीसीआई की टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने भी एक बात बोली थी, किसी एक क्लब को हम यहाँ पर मान्यता देंगे, लेकिन आपस में विवाद के चलते मामला खटाई में चला गया और उत्तराखंड राज्य बने हुए आज 12 साल हो गए, उसके बावजूद भी किसी क्लब को यहाँ पर बीसीसीआई की तरफ से मान्यता नहीं मिल पाई है। और निश्चित तौर पर अगर किसी क्लब को मान्यता मिल पाती है तो वहाँ पर जो भी खिलाड़ी खेलते हैं तो वाकई में वो लोग निकल कर राष्ट्रीय टीम का हिस्सा भी बनेंगे जिस तरीके से, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से उन्मुख चंद और महेंद्र सिंह धोनी ने वो अपनी जगह वहाँ पर बनाई है, अपनी पहचान बनाई है, दोनों ही खिलाड़ियों, दोनों कप्तान भी, एक अंडर 19 टीम का कप्तान है, एक सीनियर टीम का कप्तान है, तो वाकई में अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तो अब कम से कम इन लोगों को विचार करना चाहिए कि कम से कम इस मामले में राजनीति ना हो और जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, वो कम से कम आगे निकल के जाएं और सबको एकजुट होकर किसी एक क्लब का यहाँ पर गठन करना होगा ताकि बीसीसीआई से उसको मान्यता मिल पाए और यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं। बिल्कुल दीपक, वाकई आज के टाइगर है ये खिलाड़ी जिन्होंने खुश होने का मौका दिया है, वर्ल्ड चैंपियन बने हैं अंडर 19 टीम और ऑस्ट्रेलिया को रौंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए दीपक। तो आज की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में तिरंगा फहराया है भारतीय खिलाड़ियों ने।